मैं दीपक सांकला आपका ओम सांकला क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस क्लासों में हम साइंस के क्लास 10th के हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज मैं नया चैप्टर आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन लेके आया हूं। इसको समझें आप। चलिए, अब आपको इमेज बनानी है तो इसके रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये 4 रूल है, उन 4 रूल्स को वी विल जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट। ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। वैन द रे आपकी जब भी आपकी पैरेलल रहेगी, किसके प्रिंसिपल एक्सिस जो बताया था उसके पैरेलल अगर कोई रे आ रही है तो जो आफ्टर स्ट्राइक ऑफ योर मिरर इट विल बी पास थ्रू द फोकस। यानी आपको क्या करना है, उसके फोकस से उस रे को आपको क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। द रे इंसिडेंट थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इन पैरेलल विद द प्रिंसिपल। यानी अगर फोकस से कोई लाइन आ रही तो पैरेलल हो जाएगी, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हो गए। इफ यू आर गेटिंग द पैरेलल वेव, parallel strike wave, then it will pass through the focus. If you are passing the focus, then it will be the parallel to the principal axis. तो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हो गए। A ray, third one is a ray pass through the center of curvature reflect back on the same path. अगर सेंटर और कर्वेचर से कोई रे पास होगी तो वो उसी पाथ को वापस से फॉलो करेगी और उसी पाथ से वापस आ जाएगी। द रे इंसिडेंट ऑन पोल एट एनी एंगल दैट इट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग द सेम एंगल I is equal to R। यानी अगर मिरर पे किसी एंगल पे कोई वेव अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो उसी एंगल से वापस, सॉरी इंसिडेंट हो रही है तो वो उसी एंगल से वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये 4 पॉइंट है, वापस हम समझ लेते हैं इनको। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही तो फोकस से पास होगी, फोकस से अगर कोई वेव जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कर्वेचर सेंटर से अगर जा रही है तो उसी पाथ को वापस से फॉलो करेगी, और अगर किसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो रही, इंसिडेंट हो रही है तो वो क्या होगी, उसी एंगल से वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो 4 पॉइंट आपको रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नाउ द सेकंड स्लाइड फॉर दैट, फॉर ड्रॉ द योर डायग्राम। रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। यानी आपको रे डायग्राम बनाना एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इसको समझना पड़ेगा। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टूड दैट हाउ मेक ए इमेज ऑन कॉनकेव मिरर व्हेन द कंडीशन और ऑब्जेक्ट इज गिवन। यानी कंडीशन और ऑब्जेक्ट अगर आपको दे दे तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी या रे कैसे आएगी, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यानी उस मिरर के इंफिनिटी रेंज पर। इंफिनिटी मतलब क्या होता है कि इनफाइनाइट रेंज पे कोई अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो किस तरीके से बिहेव करेगा ये मिरर देखते हैं। ऑल वेव कमिंग पैरेलल टू, सो अकॉर्डिंग टू द रूल 1 ऑल दीज मीट एट एफ एंड दे आर मीट टू ईच अदर, सो विल मेक इमेज विल विच विल बी इन अ फ्रंट फॉर्म पॉइंट्स। देखिए, अगर आपके पास कोई इमेज है जो कि इनफाइनाइट पे रखी है तो पैरेलल वेव अगर उस पे इंसिडेंट होगी तो पहला रूल क्या बताया था कि अगर किसी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल वेव कोई आती है तो वो कहाँ मिलेगी, सारी आके फोकस में मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सारी वेव आ रही है, ये इंसिडेंट वेव है, और आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड होने के बाद कहाँ मिल रही है, फोकस में मिल रही है। सो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड बट इट विल बी इन फॉर्म ऑफ पॉइंट, पॉइंट की फॉर्म में होगी। और इमेज कैसी होगी, रियल, क्योंकि रियल एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो रियल इमेज बनेगी, और वो कैसी रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। सेकंड केस अपन डिस्कस करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी। यानी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सी के बियॉन्ड रखा गया है। तो ये आपका मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका सेंटर और कर्वेचर और फोकस हो गया। ये इमेज देखिए आपका सी से बियॉन्ड में अगर आपके पास रखा है, ये देखिए अगर सी से बियॉन्ड अगर आपका पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो देखिए पहला अपन ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से कोई रे जा रही है जो कि आपकी मिरर पे स्ट्राइक कर रही है तो वो कहां से गुजरेगी, फोकस से। ये मैंने फोकस से बना दिया आपका रिफ्लेक्टेड वेव। अगर सेंटर और कर्वेचर से कोई रे आपकी फ्लोट होती है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसी पाथ को फॉलो करेगी। यू कैन सी दैट। सो ये आपका पॉइंट देखिए, ये आपकी इस वाली रे की इंटरसेक्टेड पॉइंट है आपका रिफ्लेक्टेड दोनों वेव का, ये वाला पॉइंट है। तो आपकी इमेज देखिए जहां पे इंटरसेक्ट होगा वही इमेज बनेगी। तो आपका रिजल्ट आप क्या लिख सकते हैं, यू विल गेट इमेज एट द बिटवीन एफ एंड सी। आपकी इमेज कहाँ बनेगी, एस और सी और एफ के बीच में बनेगी। इसका स्मॉल साइज होगा और इन्वर्टेड होगा। देखिए ये वेव इमेज आपकी, ऑब्जेक्ट आपका इस वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की ओर था, तो अब आप देखिए आपका नीचे की ओर ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका इमेज बना है। तो स्मॉल साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड, स्मॉल साइज में होगा और इन्वर्टेड होगा। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से इंटरसेक्शन करना है आपको उन रूल को फॉलो करते हुए। व्हेन ऑब्जेक्ट एट द सी, अगर सी पे आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा उसकी बात करते हैं। देखिए ये आपका मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, सी और एफ आपके 2 पॉइंट हो गए, सेंटर और कर्वेचर और फोकस। अब मैं बात कर रहा हूं कि जब आपका ऑब्जेक्ट सी पे रखा है
तो आप देखिए ये मेरी पैरेलल वेव किसके गई, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रिफ्लेक्ट होके फोकस पे आई, एक फोकस से मैंने लाइन को ड्रॉ किया, इंसिडेंट किया उस पे, अगर फोकस पे इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगा फर्स्ट रूल का। तो यू कैन सी दैट देयर इज इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपका वो इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो आप देखिए आपका सी के ऑपोजिट ही कोई डायरेक्शन में आपकी वेव बन रही है, वो बन रही है और इमेज बन रही है इस ऑब्जेक्ट की। तो आप कह क्या सकते हैं, यू विल गेट द इमेज एट पॉइंट सी एंड इमेज विल बी द सेम साइज एंड इन्वर्टेड, जब सी पे आप रखेंगे। थर्ड फोर्थ पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, अगर आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा तो ये आपका मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर सी और एफ के बीच में अगर आपने कोई इमेज रखी है तो उसको अपन समझते हैं, ये देखिए ये ब्लैक कलर की जो है वो आपकी क्या है, इंसिडेंट वेव है। इंसिडेंट वेव आपकी क्या हो रही है, इंसिडेंट वेव अगर पैरेलल जा रही तो वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। सेकंड वेव बात करते हैं, अगर सेंटर और कर्वेचर से कोई वेव जा रही है, रे अगर आपकी स्ट्राइक कर रही है किस पे, मिरर पे, देन व्हाट्स हैपन, इट विल बी फॉलो द सेम पाथ, यू कैन सी दैट एट दिस पॉइंट इट विल बी इंटरसेक्ट। तो आप देखिए आपकी इमेज इन्वर्टेड हो जाएगी, लेकिन आपकी क्या होगी, इनलार्ज हो जाएगी, उससे बड़ी हो जाएगी। इमेज विल बी प्रेजेंट एट बिहाइंड सी इन्वर्टेड एंड रियल। रियल क्यों कह रहे हैं अपन बार बार वर्ड, क्योंकि ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए आप इसको क्या कह रहे हैं, रियल कह रहे हैं, और आपकी इन्वर्टेड वेव आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया, जब आपके ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में रखा है, यानी जब आपका सी और बीच में ऑब्जेक्ट है तो दो वेव आपको ड्रॉ करनी है, एक इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है और एक इसके सेंटर और कर्वेचर से, और रूल को आपको फॉलो करना है, यू विल गेट द रियल इमेज। थर्ड पॉइंट अपन फिफ्थ पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, एफ पे जब आपका ऑब्जेक्ट है तब क्या होगा, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, एफ पे आपकी ऑब्जेक्ट हो गया। जब आप इसको पैरेलली ड्रॉ करते हैं, अगर आप पैरेलली ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, फोकस से आपकी वेव जाएगी, तो ये देखिए आपकी फोकस से वेव जा रही है। You can see if the one wave is draw at the center of curvature, then it will be the follow the same path. You can see that they are parallel to each other. तो आपकी क्या होगी, ये कभी मिलेगी नहीं आपके, तो you will be get image at the infinite enlarge, infinite range पे मिलेगी और enlarge होगी आपकी वेव। अब 6 पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, when object between P and F, P और F के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट है, then what's happen, ये आपका मिरर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर आपकी बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल और एफ के बीच में आपके ऑब्जेक्ट है, तब क्या होगा, आप देखिए इसको, यानी पहला आपका पैरेलल वाला केस हो गया, तो फोकस से पास होगी, फर्स्ट रूल को फॉलो करेगा, सेंटर और कर्वेचर है तो आपकी उसी पाथ को फॉलो करेगी। तो यहाँ देखिए आप, ये दोनों नहीं मिल रही, तो अपन क्या करेंगे, इसका एक वर्चुअल अपन इनको इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये मिरर के पीछे मिलती है तो कैसे मिलेगी। तो यू कैन सी दैट if I draw the dotted line for virtual intersection, तो ये देखिए आपकी इमेज बन गई। अब इमेज का साइज देखिए, अब इससे लार्ज भी है, इरेक्ट भी है, और आपका क्या है, इस सेम साइज की आपकी इमेज बन रही है। तो यू कैन अंडरस्टूड हाउ द इमेज इज मेड। तो आफ्टर दैट आई विल ड्रॉ ए टेबल, बाय यूजिंग दिस टेबल यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर इमेज एज कंपेयर टू योर ऑब्जेक्ट। तो प्लीज सी द फर्स्ट पॉइंट, अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी कहां पे बनेगी, सी पे बनेगी, लेकिन ये कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी। अगर आपका बियॉन्ड द सी है तो बिटवीन सी एंड पी बनेगी और इन्वर्टेड एंड स्मॉल होगी। तो बाय यूजिंग दिस टेबल यू कैन अंडरस्टूड। तो इसको याद कैसे रखना है, देखिए दो रेड मैंने बना रखे हैं, ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा रहेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपका सी पे है तो आपकी इमेज का बनेगी, सी और पी पे बनेगी, इन्वर्टेड और स्मॉल होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट सी और पी पर है तो बियॉन्ड द सी, यानी बियॉन्ड द सी जो पहले ऑब्जेक्ट था वहां पे आपकी इमेज बनेगी और इन्वर्टेड और इनलार्ज होगी। इन दोनों पॉइंट को देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इनफाइनिट पे इमेज बन रही है, और ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनिट पे है तो एफ पे बन रही है। इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिए, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। एट पॉइंट सी, तो सी का तो सी पे बन रही है, और अगर एफ और पी पे रखेंगे तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगी और सीधी इमेज बनेगी एकदम बिहाइंड द एक्सिस, इरेक्ट एंड इनलार्ज। तो आई थिंक स्टूडेंट विल बी एबल टू ड्रॉ द रे डायग्राम बाय यूजिंग द, पहले अपन ने प्लेन से देखा था, फिर अपन ने कॉनकेव का अपन ने समझ लिया है। तो आई थिंक स्टूडेंट विल बी अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स। ओके।